हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम लाइफ प्रोसेस की ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं उनको और क्या बोला जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो जो आरबीसी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की जो होते हैं और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एटसेट्रा। राइट। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को ही क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। और ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो किस लिए हेल्प करती हैं? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा को क्या बोला जाता है? तो प्लाज्मा जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? प्लेटलेट्स प्लस में आरबीसी। तो जब प्लेटलेट्स और आरबीसी होती हैं उनको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो इन सभी में से किस ह्यूमन ऑर्गन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है? किडनी, स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर। अगर हम बात करें किडनी का अगर हम फंक्शन की बात करें तो किडनी जो होती है उसका यूज कहाँ पे आता है? हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, प्लस में प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। और अगर हम बात करें स्प्लीन की, तो स्प्लीन का काम क्या होता है? स्प्लीन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? किल करती हैं आरबीसीज को। अब ये आरबीसीज को किल करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 110 to 120 डेज होता है। इस टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होता है? स्प्लीन जो होती है वो रिमूव होती है और क्या करती है? फिर ये डिस्ट्रॉय करती है खराब और डैमेज्ड आरबीसीज को। राइट। और स्प्लीन की अगर हम बात करें कि यहाँ ये स्प्लीन क्या होता है, तो स्प्लीन जो होता है वो एक टाइनी ऑर्गन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन में। राइट। तो स्प्लीन क्या होता है? ये एक छोटा ऑर्गन होता है एब्डोमेन में जो किल करता है आरबीसी को। आरबीसी का लाइफ स्पेन टाइम जो होता है वो 110 to 120 डेज होता है। तो स्प्लीन रिमूव होती है फिर और वो डिस्ट्रॉय कर देती है वॉर्न आउट एंड डैमेज्ड आरबीसीज को। और 1 सेकेंड के अंदर अप्रॉक्स कितनी आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होती हैं? 2.5 मिलियन आरबीसीज जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। लीवर की बात करें तो लीवर क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो क्या करेगा? विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वगैरह में भी। अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो सबसे छोटा ऑर्गन होता है। ये सबसे छोटा ऑर्गन है और जो क्या करता है? स्टोर करता है और रिलीज करता है किसको? बाइल जूस को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? स्प्लीन है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अमोनिया। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके साथ बाइंड करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और क्या बना देता है? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है।
और इसी की वजह से ही क्या होता है, ब्राइट रेड कलर आता है किसका, ब्लड का, ब्राइट रेड कलर ऑफ ब्लड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी कि हीमोग्लोबिन मैक्सिमम एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ शो करता है, जो क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो ब्राइट रेड कलर देता है किसको, ब्लड को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकास्पाइड वेल गार्ड्स द ओपनिंग इन मैमल्स बिटवीन। तो जो बाइकास्पाइड वेल्स जो होती हैं वो गार्ड करती हैं द ओपनिंग इन मैमल्स किस किस के बीच में, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट ऑरिकल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लेफ्ट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो इसका ये सी ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल गलत है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो इसको तो हम क्रॉस कर देते हैं। तो अगर हम बात करें बाइकास्पाइड वेल्व की, तो बाइकास्पाइड वेल्व को ही हम कौन सी वेल्व भी बोलते हैं, माइट्रल वेल्व्स भी बोलते हैं, और जो क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं ब्लड को ताकि वो वापस ना आए लेफ्ट ऑट्रियम एंड, और वो इंश्योरिटी दिलाती हैं कि फॉरवर्ड फ्लो ही हो ब्लड का एंड इंश्योर द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, और इंश्योरिटी दिलाती हैं कि फॉरवर्ड फ्लो ही हो ब्लड का किसके अंदर, आयोटा के अंदर। तो मैंने हार्ट का डायग्राम जो है एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है, वहाँ पे सारा मैंने वेल्व्स के बारे में बताया है। अगर आप वहाँ से चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दैट इज लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकियार्डिया टेकियार्डिया क्या है, फास्ट हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट, स्टॉप हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट। तो टेकियार्डिया जो होता है वो क्या होता है, हार्ट रेट्स को बताता है, यानी कि हार्ट रेट्स ओवर 100 बीट्स अ मिनट, 100 बीट्स अ मिनट। तो ये किसके बारे में बताता है, हमें फास्ट हार्ट रेट के बारे में बताता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। हार्ट कवरिंग इज, तो हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम या विसरल मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वो कैसी होती है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, मैकेनिकल इंजरी एंड शॉक्स से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। द हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी मैन बीट्स नॉर्मली पर मिनट। तो जो हार्ट रेट्स होती हैं हेल्दी मैन के लिए वो कितनी बीट्स होती हैं नॉर्मली पर मिनट में, 50 to 60 टाइम्स, 70 to 80 टाइम्स, 90 to 100 टाइम्स, या फिर नन। तो जो सीनो आर्ट्रियल नोड होती है, सीनो आर्ट्रियल नोड दैट इज SAN, वही जनरेट करती है क्या, 70 to 75 बीट्स पर मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी मैन है उसकी जो हार्ट रेट जो होगी वो कितनी होगी, 70 to 80 टाइम्स पर मिनट होगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following have thickest wall, right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी थिकेस्ट वॉल होती है, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फॉर पंपिंग द ब्लड, फॉर पंपिंग द ब्लड टूवर्ड्स द टिश्यू ऑफ द हार्ट, टूवर्ड्स द टिश्यू ऑफ द हार्ट, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय। तो जो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जो होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, इंसुलिन,
एड्रेनलिन, ऑप्टिक नर्व, ग्रोथ हार्मोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन क्या है? बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या करेगा? रेगुलेट करेगा द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हार्वे इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। तो जो विलियम हार्वे थे उनको क्रेडिट किया गया था विद द डिस्कवरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड सर्कुलेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू काइंड्स ऑफ सेल्स इन जाइलम। तो सबसे पहली बात आती है कि जाइलम क्या होता है। जाइलम क्या करते हैं? बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर प्लस डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। अब इसके टाइप्स पूछे हैं तो एक आता है ट्रैकेट्स और एक आता है वेसल्स। तो सबसे पहले बात करें कि ट्रैकेट्स क्या होते हैं। तो जो ट्रैकेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर बोथ द कंडक्शन ऑफ वाटर प्लस में मिनरल्स का। तो यानी कि ट्रैकेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन फॉर द वाटर एंड मिनरल्स। अब ये सारा जो होगा कंडक्शन कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम रूट्स। रूट्स से कहाँ पे जाएगा ये? टू ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। और ये होते कैसे हैं? इलोंगेटेड होते हैं और इनके एंड्स कैसे होते हैं? टेपरिंग एंड्स होते हैं। और अगर हम बात करें कि ये सेल्स कैसे होते हैं तो डेड सेल्स होते हैं ये, राइट। तो अगर हम बात करें वेसल्स की तो वेसल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द लॉन्गिट्यूडनल में वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो प्लस में मैकेनिकल सपोर्ट भी हो। तो ट्रैकेट्स किस लिए होते हैं? फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और ये होते कैसे हैं? इलोंगेटेड एंड टेपरिंग एंड्स होती हैं और ये डेड सेल्स होते हैं। अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वाटर एंड मिनरल सपोर्ट और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मूव करता है फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो उस वाले को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? लंग्स से, ताकि वो क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके ऑक्सीजन को और रिलीज कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को। ताकि फिर क्या होगा? अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो तब क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फ्लो बैक करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट टू डिफरेंसेस बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन। तो आर्टरीज और वेन में डिफरेंस बताना है। तो जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरीज, और वेन्स जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन्स। ये कहाँ लोकेट होती हैं? डीप विद इन द बॉडी। और ये कहाँ लोकेट होती हैं? पेरिफेरली लोकेटेड होती है नियर द स्किन। ये किस कलर की होती हैं? रेड कलर की होती हैं आर्टरीज। और वेन किस कलर की होती हैं? ब्लू कलर की होती हैं। आर्टरीज में वेल्स एब्सेंट होती हैं और वेन्स के अंदर वेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन लेवल की तो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लो होता है। वहीं अगर हम वेन की बात करें तो वेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल लो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है। और आर्टरीज क्या काम करती हैं? कैरी करती हैं ब्लड को
अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड को दूर लेके जाती हैं फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहीं वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ब्लड डू नॉट रन बैक टू द हार्ट when circulated upwardly? तो जो ब्लड होता है वो वापस से पीछे की तरफ क्यों नहीं भागता है when circulated upwardly? तो ये किस वजह से हो पाता है? हार्ट वेल्स की वजह से हो पाता है. तो जो हार्ट वेल्स जो होती हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती हैं कि वो अलाउ करें प्रॉपर ब्लड फ्लो हो ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि बाई डायरेक्शनल ना हो, सिर्फ ब्लड जो फ्लो करे वन डायरेक्शन में ही फ्लो करे. अब इसके टाइप्स भी होते हैं. अगर हम बात करें आयोटिक की, तो आयोटिक कनेक्ट करती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को आयोटा के साथ. माइट्रल वेव्स जो होती हैं जिनको हम बाइकस्पाइड वेव्स भी बोलते हैं, वो कनेक्ट करती हैं लेफ्ट ऑट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ. पल्मोनरी वेल्स की बात करें तो वो कनेक्ट करती हैं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज को. अगर हम ट्राइकस्पाइड वेल्स की बात करें तो वो कनेक्ट करती हैं राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साथ. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ट्रांसपीरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स? तो जो ट्रांसपीरेशन है वो कैसे हेल्प करता है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स? अगर हम बात करें कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट बॉडी क्या करती है, वाटर को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू इट्स एरियल पोर्शंस. तो जब वाटर वहाँ से क्या होगा, इवेपोरेट होगा लीव से, तो वो एक सक्शन फोर्स प्रोवाइड कर देती हैं जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब ये वाटर जो जब वो एब्जॉर्ब करेंगी, जो किस लिए रिक्वायर्ड होगा, फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और सोल्यूट पार्टिकल्स का सॉइल से. तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग. बाय बाय.